नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट इन हरियाणा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपनी जो मुर्रा नस्ल होती है, जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, उसको कैसे पहचाने कि वो प्योर है। क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि ये भैंस मुर्रा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि मुर्रा दिखती कैसे है। मुर्रा भैंस में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हम देख सकते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये मुर्रा नस्ल है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम किसी से भैंस लेते हैं तो सामने वाला बोल देता है कि ये प्योर मुर्रा भाई ले ले और दूध देगी कम से कम 15-20 किलो आराम है। हम किसी से भैंस लेते हैं, वो बोल देता है कि ये भैंस मुर्रा होगी और आप मुर्रा नस्ल के भैंस में ले लेते हो और वो कहता है कि ये 15 किलो दूध देगी, 20 किलो दूध देगी, 25 किलो दूध देगी। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे पहचानें कि ये मुर्रा नस्ल है या नहीं है। तो पॉइंट है, देखो छोटे छोटे तो काफ़ी पॉइंट है, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि छोटे पॉइंट में जाओगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम आपको मेन टॉपिक, जो बड़े बड़े जो मेन पॉइंट है जिसको आप देख के फिजिकली देख के पता लगा सकते हो कि ये मुर्रा नस्ल है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग वगैरह में आते हैं तो उसको झूठ बोल के वो अपनी भैंस को निकालने के लिए बेच देते हैं, बोल देते हैं कि ये मुर्रा नस्ल है, तो ले आते हैं। उसके बाद लोगों को धोखा सा लगता है कि यार ये तो मुर्रा नस्ल है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, जो अपनी जो मुर्रा नस्ल है ना, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है, हम भैंस के बारे में बात करेंगे, बुल के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो भैंस जो होती है मुर्रा नस्ल, क्योंकि लोग भैंस रखते हैं, बुल तो जो यूनिवर्सिटी वगैरह या कोई भैंस वगैरह या कोई रखता है, एक दो ही रखते हैं। आज का सब तो एआई करने लगे हैं, तो ऐसी कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो इस टॉपिक में सिर्फ भैंस के बारे में बताऊंगा, नस्ल की भैंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस का कलर है ना, वो बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल उसमें कोई भी उसके सिर पे, पैर पे या कोई भी पेट वगैरह पे, कहीं भी उसकी गर्दन पे आप मान के चलो, कहीं भी उसको कोई वाइट कलर का निशान नहीं होगा। अगर मुर्रा नस्ल होगी वो बिल्कुल प्योर ब्लैक, जेड ब्लैक मिलेगी आपको। भी कई बार कहते हैं ना, जो उसका फोरहेड होता है भैंस का, उसके ऊपर कोई तिल सा होता है व्हाइट कलर का। अगर किसी भी भैंस के अगर हल्का सा तिल है, बार बार कहीं कोई डॉट है, कोई कुछ भी बना हुआ है अलग कलर का, तो वो मुर्रा नस्ल नहीं होती है, वो दोगली नस्ल होती है या कोई भी और नस्ल होती है। कई बार क्या होता है कि किसी के फोरहेड पे हल्का सा निशान होता है, बोल देते हैं कि यार ये जन्म से ऐसी है और ये हमने तो मुर्रा भैंस की थी ये पाडी, तो वो मुर्रा नस्ल की पाडी नहीं होगी, वो दोगली पाडी होगी। आपकी जो भैंस होगी वो दोगली होगी, तो उससे वो बच्चा आया हुआ वो भी मुर्रा नहीं कहलाएगा, वो दोगला ही कहलाएगा। उसके बाद हम भैंस की पूंछ देखते हैं। जो पूंछ होती है भैंस की, उसमें कई बार व्हाइट कलर के बाल होते हैं। क्या होता है, मुर्रा नस्ल में बाल कई बार व्हाइट रह जाते हैं, बट जो उसकी चमड़ी है वो ब्लैक होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसकी चमड़ी भी वाइट ही रह जाती है और बाल भी वाइट हो जाते हैं, तो वो मुर्रा नस्ल में काउंट नहीं। तो उसके जो बाल होते हैं वो भी वाइट हो सकते हैं। जो बिल्कुल प्योर बिल्कुल मुर्रा नस्ल होती है, उसके बाल ब्लैक मिलेंगे, उसकी चमड़ी ब्लैक मिलेगी। अगर उसके बाल वाइट हैं, नीचे से मिलेंगे, बिल्कुल पूंछ के जो बाल हैं वो वाइट मिलेंगे, पूरे पूंछ के बाल आपको वाइट नहीं मिलेंगे, नीचे वाले वाइट मिलेंगे। और उसके बाद उसकी चमड़ी है वो सारी ब्लैक मिलेगी। तो आप पूंछ से भी पहचान सकते हो कि वो मुर्रा नस्ल प्योर है कि नहीं है। बाल उसके वाइट हो और उसकी जो चमड़ी भी वाइट हो तो वो मुर्रा नस्ल नहीं होती है, वो दोगली होती है। ये बात याद रखना आप। जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती हैं, वो उसकी जो चमड़ी होती है वो बिल्कुल पतली चमड़ी मिलेगी। जैसे और चमड़ी होती है दूसरी भैंसों की, वो बहुत मोटी होती है। आप पकड़ोगे उसको तो समझ में आ जाएगा कि ये चमड़ी पतली है या मोटी है। तो जितनी चमड़ी पतली होगी उतनी भैंस प्योर होगी, उतनी प्योर मुर्रा नस्ल उसमें पाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मुर्रा नस्ल आप कहीं से लेने जा रहे हो तो ये जरूर चेक करना कि इसकी चमड़ी कैसी है, पतली है या मोटी है। अगर मोटी है तो मुर्रा नस्ल नहीं होगी, अगर पतली है, बिल्कुल जितनी पतली होगी ना उतनी वो प्योर नस्ल होगी, ये मान के चलो। क्योंकि मुर्रा नस्ल में भी काफ़ी नस्लें आती हैं जो मिक्स हो जाती है, बाद में अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार हम एआई कर, जैसे मान लो भैंस मुर्रा हो और बाद में एआई अलग कर देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो प्योर जो मुर्रा नस्ल होती है उसकी चमड़ी बिल्कुल पतली हो जाती है। जितनी पतली करते रहोगे, जितनी पतली उसकी चमड़ी मिलती रहेगी आपको, उतनी प्योर आपकी मुर्रा नस्ल की भैंस आपको मिलेगी। तो मुर्रा नस्ल में आपको जो मेन चेक करना, जो फिजिकली भी आप मतलब ऐसे देख के चेक कर सकते हो, तो जो उसकी जो सींग है ना वो बिल्कुल गोलाई में होनी चाहिए, ऐसे राउंड शेप में। जो उसके सींग होंगे वो बिल्कुल गोलाई में होंगे, और जो उसका छेद होगा, जो गोलाई करोगे, जो उसका जो छिद्र दिखेगा सींग का, तो एक सिक्के के टाइप में मिलेगा। ये नहीं कि ऊपर टेढ़ा गया फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं होगा, वो बिल्कुल गोल ही मिलेंगे आपको। मुर्रा नस्ल की सबसे बड़ी पहचान ये है, भैंस की बिल्कुल गोल करके और बिल्कुल उसके फोरहेड पे या सिर पे उसका टच होगा। तो उसकी जो सींग है वो एक
अगर आप एंगल के साथ देखोगे तो उसका जो बिल्कुल एंगल होगा, उसकी सींग 45 डिग्री एंगल उसके सींग में बनेगा। ये भी आप देखना एक बार चेक करके। अगर प्योर मुर्रा भैंस है तो उसके सींग में 45 डिग्री का एंगल जरूर से जरूर बनेगा। अब और जो उसके जो सींग होते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि राउंड शेप में गोल जाएंगे, वो चपटे होंगे। जैसे नीचे से मोटे होंगे फिर चपटे चपटे चपटे, फिर बिल्कुल कॉर्नर से बिल्कुल पतले हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि गोल गोल मोटे मोटे गोल हो जाएंगे, वो गोल होके फिर चपटे आएंगे। उसके चपटे कैसे, प्लेन बिल्कुल चपटे आएंगे और वहां से गोल होते जाएंगे। तो ये आप याद रखना, अगर आप ये भैंस ले रहे हो तो उसको सींग है वो गोल है, राउंड शेप में है, 45 डिग्री का एंगल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई एंगल तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्योंकि अगर आप अच्छे से चेक करोगे जहाँ से उसकी सींग निकलेगी तो वो 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी सींग कैसी है, कलर कैसा है। सींग गोल नहीं होगी, सींग चपटी होगी, गोल होगी, शेप गोल होगी, बट सींग की जो शेप है वो चपटी होगी, ये याद रखना। तो मुर्रा नस्ल की भैंस फोर हेड होगा वो छोटा होगा और चपटा। उसका फोर हेड है वो उभरा नहीं होता, जैसे उभरा मतलब उसका बाहर की तरफ फोर हेड नहीं होगा, थोड़ा अंदर की तरफ ही फोर हेड मिलेगा, चपटा सा मिलेगा, मतलब उभरा नहीं होगा। और जैसे बुल होता है ना, मुर्रा नस्ल का जो बुल होता है उसका जो फोर हेड वो बाहर होता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस कैसी होती है। जो फोर हेड है वो नहीं होगा, चपटा मिलेगा, फोर हेड छोटा मिलेगा। जब आप भैंस को बिल्कुल सामने से देखोगे तो आगे से पतली दिखनी चाहिए और पीछे से मोटी दिखनी चाहिए। ये भी एक पहचान। कई बार होता है कि सामने से भैंस मोटी दिखेगी, पीछे से पतली दिखेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भैंस आगे से देखोगे बिल्कुल तो पतली, जैसे वी शेप में जाओगे ना तो वैसे होगा, पतली दिखेगी फेस। गर्दन उसकी ज़्यादा मोटी नहीं होती, गर्दन पतली होती है, पतली दिखेगी और फिर पीछे से मोटी दिखेगी आपको। जो प्योर मुर्रा भैंस होती है, जो अच्छी वाली भैंस होती है, जो हेल्दी भैंस होती है, उसमें ये मान के चलो आप 6-6.5 क्विंटल उसके अंदर वजन होना ही चाहिए। अगर वो प्योर मुर्रा भैंस है, उससे कम होगा तो वो हेल्दी नहीं है, आप उसको चारा अच्छे से नहीं डाल रहे हैं। तो मुर्रा नस्ल की पहचान के लिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी, प्योर मुर्रा के लिए आपको उसका जो वेट है वो 6 से 7 क्विंटल या 6.5 क्विंटल या 6 क्विंटल 7 क्विंटल ऐसे होना चाहिए। जो उसकी जो पूंछ है वो लंबी होनी चाहिए, नीचे तक आनी चाहिए। ये नहीं कि छोटी पूंछ है, वो उसकी पूंछ है उसके पैरों तक आनी चाहिए, तब वो एक मुर्रा नस्ल की प्योर मुर्रा नस्ल वो पहचान होती है। और पूंछ का मैंने आपको बता ही दिया था कि बाल थोड़े से वाइट हो सकते हैं नीचे के, बट उसकी जो स्किन है, चमड़ी है अंदर की पूंछ की, वो ब्लैक होनी चाहिए अगर वो मुर्रा नस्ल है। अगर दोनों स्किन भी वाइट है और बाल भी वाइट है तो वो मुर्रा नस्ल की भैंस नहीं होगी, वो कोई दोगली या कोई भी और नस्ल की भैंस हो सकती है। और एक चीज़ और है, जब वो जो भैंस का अडर होता है, मुर्रा नस्ल की भैंस की जो ओंडी होती है उसके सामने, जैसे जहाँ से ओंडी स्टार्ट है उससे पहले उसकी जो वेन्स होती है, वहाँ पे जो वेन्स जिसको मिल्क वेन बोलते हैं, वहाँ पे छल्ला टाइप बना होगा, या मतलब ऐसे घूमी फिरी होगी काफ़ी सारी, एक गुच्छा सा बना होगा वेन्स का। जहाँ पे मुर्रा नस्ल होगी वहाँ पे वो एक छत्ता सा बना होगा, जहाँ से जिसको हम मिल्क वेन बोलते हैं। जो मिल्क वेन है जितनी ज़्यादा घुमावदार होगी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर वहाँ पे ओंडी से पहले जितनी ज़्यादा घुमावदार होगी उसकी वेन्स, मिल्क वेन, उतनी ज़्यादा प्योरिटी उससे पता चलेगा कि हाँ है वो ज़्यादा बार घूमी हुई है, क्या गुच्छा बना हुआ का वेन का। जितनी उस मिल्क वेन की गुच्छा बना हुआ होगा उतनी वो प्योरिटी मानी जाएगी। और मुर्रा भैंस के अंदर जो उसकी ओंडी है, आगे से बता दिया है कि जो मिल्क वेन है वहाँ पे मिलेगी, गुच्छा मिलेगा, काफ़ी ऐसे लंबा गुच्छा मिलेगा। और जो पीछे से है, अगर साइड में से देखोगे जो पैर है, तो पैर से बाहर उसकी ओंडी जरूर दिखेगी अगर कोई प्योर मुर्रा भैंस की आप नस्ल देख रहे हो तो। अगर पीछे से अगर बाहर की तरफ नहीं दिख रही है उसकी ओंडी तो वो प्योर मुर्रा नस्ल नहीं मानी। मुर्रा नस्ल के अंदर जो उसके थन होते हैं वो थोड़े से, जो नॉर्मल भैंस होती है उससे थोड़े से साइज उसके बड़े होते हैं। निपल पकड़ते हो और जब दूध निकालते हो, जैसे पूरी मुट्ठी में उसके थन आ जाते हैं, तो इस साइज से थोड़े से उसके बड़े होंगे उसके। वो एक हाथ में जब आप दबाओगे तो वो एक हाथ में नहीं आएंगे, थोड़े से ऊपर के बाहर रहेंगे। तो भैंस के होते हैं थन, उससे थोड़े से बड़े थन ये मुर्रा भैंस के अपने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था जो उसकी गर्दन है वो लंबी मिलेगी और पतली मिलेगी, मोटी गर्दन नहीं मिलेगी। उसकी चमड़ी कैसी मिलेगी, बिल्कुल पतली मिलेगी। और हम दूध की बात करें तो मुर्रा भैंस के अंदर 12 से 15 लीटर दूध होना ही चाहिए, तभी वो मुर्रा नस्ल में आती है। अगर कोई मान लो 8 लीटर 10 लीटर दूध, तो वो मुर्रा नस्ल में नहीं आती है, वो दूसरी नस्ल में आएगी। तो अगर अच्छी मुर्रा नस्ल की होती है तो 12 से 15 किलो दूध उसका होना चाहिए।
तभी हम कह सकते हैं कि वो मुर्रा नस्ल है, क्योंकि मुर्रा नस्ल को इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो दूध ज़्यादा देती है, तो इसलिए मुर्रा नस्ल को लोग पसंद करते हैं। और उसको जो पहचानने की है कि मुर्रा नस्ल कैसे पहचाने, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपके जो फिजिकली आप चेक कर सकते हो कि ये मुर्रा नस्ल है कि नहीं है, वो जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो काफ़ी हैं। बट जो मेन पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मुर्रा नस्ल की पहचान कैसे करें। और जिस भी किसान भाई को या कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को भी पशु से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।